दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को पूरे भारत में या कहूँ पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता। उनका कद जितना छोटा है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा उनका नाम है और ये नाम उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बनाया है। सचिन अब क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, पर उनको फील्ड पर खेलते हुए देखने के लिए सभी बेताब रहते थे और मैं भी उन करोड़ों फैंस में से एक हूँ। सचिन एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज मैं आपके साथ ऐसी ही 10 बातें शेयर कर रहा हूं जिसे हम कह सकते हैं सचिन के 10 सबक। दोस्तों, सचिन जब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे तब से ही वे लगातार भारत के लिए खेलने का सपना देखते थे। किसी भी खिलाड़ी के लिए यही सबसे बड़ी बात हो सकती है कि वो देश के लिए खेले और उसे जीत दिलाए। हमें भी अपने अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जो सबसे बड़ा हो सकता है वो करने की सोचनी चाहिए और उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। इनफैक्ट अपनी लास्ट स्पीच में सचिन ने भी कहा था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सो लेट्स थिंक बिग, वर्क हार्ड एंड अचीव व्हाट वी इंटेंड टू। सचिन आज तक इतने रिकॉर्ड बना चुके हैं कि उनकी अलग से एक रिकॉर्ड बुक बनाई जा सकती है। सचिन रनों के अंबार पर खड़े होकर भी हमेशा रनों के लिए भूखे दिखे और उन्होंने कभी संतोष नहीं किया। दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बनाते चले गए। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा अचीव करने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं कि चलो मैंने इतना बड़ा काम कर लिया, पर अगर सचिन से सीख ली जाए तो हमें खुद को और स्ट्रेच करना चाहिए और अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए नई उपलब्धियां हासिल करनी चाहिए। सचिन ने लगातार 24 सालों तक इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली है। सचिन मीडिया की आंखों का तारा होने के बावजूद कभी क्रिकेट से भटके नहीं। कभी उन्हें फिल्मों में काम करने के तो कभी राजनीति में आने के बहुत से ऑफर मिले, पर सचिन क्लियर थे। 24 साल से उनका फोकस 22 गज की पिच पर ही था और इसीलिए वे सिर पर उम्मीदों का पहाड़ होते हुए भी किसी और क्रिकेटर से कहीं अधिक लंबे समय तक और बेहतर खेल पाए। अगर हम भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें भी अपना फोकस किसी एक चीज पर लंबे समय तक बनाए रखना होगा। हर खिलाड़ी या व्यक्ति के जीवन में बुरा दौर आता है। सचिन भी कई बार आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं तो कभी किसी चोट की वजह से टीम से बाहर बैठे हैं, पर हर बार उन्होंने बाउंस बैक किया है। मुझे याद है जनवरी 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी सी हेडलाइन आई थी, एंडुलकर, जिसका मतलब था सचिन्स कैरियर इज ओवर। पर उसी पेपर को 24 फरवरी 2012 को एक नई हेडलाइन देनी पड़ी, सचिन बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 इन एन ODI। ऐसे हैं हमारे मास्टर ब्लास्टर। हमें क्रिकेट के इस भगवान से सीख लेनी चाहिए। कितनी ही बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उनके सामने घुटने टेकने को तैयार हो जाते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। सचिन से सीख लेते हुए हमें भी तमाम मुश्किलों के बावजूद हर बार बाउंस बैक करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सचिन ने इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद भी कभी इतना एटीट्यूड शो नहीं किया जितना लोग उनके रिकॉर्ड्स याद करके शो करते हैं। सचिन इतना कुछ अचीव कर चुके हैं फिर भी वो नेक्स्ट डोर गाय ही लगते हैं। ये आसान नहीं है, और भी नहीं जब लोग आपको इंसान से भगवान बना दें। और लोग ही क्यों, सचिन की तो उनके साथी खिलाड़ी भी तारीफ करते नहीं थकते। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने भगवान को देखा है, वो टेस्ट मैचों में इंडिया की तरफ से नंबर 4 पर बैटिंग करते हैं। हम रोज देखते हैं किस तरह से थोड़ा पैसा आने पर या मीडिया अटेंशन मिलने से लोगों का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर सचिन तो सचिन हैं। परहैप्स देश के सबसे बड़े आइकन होने के बावजूद वे इतने सिंपल, सोबर और डाउन टू अर्थ हैं कि अपने आप ही उनके लिए मन में रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें भी कभी सफलता को अपने सिर पर सवार नहीं होने देना चाहिए और नई बुलंदियों को छूते हुए भी अपने पैर जमीन पर रखने चाहिए। सचिन ने अपने कैरियर में श्रीकांत से लेकर धोनी तक बहुत से कैप्टन्स के साथ खेले
और हर किसी के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे। इतना बड़ा खिलाड़ी होने के बावजूद उनके साथ किसी तरह की ईगो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। सचिन एक कंप्लीट टीम प्लेयर हैं, जो अपने हितों से पहले टीम के हित को रखता है और जिसके लिए उसके पर्सनल अचीवमेंट से कहीं जरूरी टीम की जीत है। जब सुनील गावस्कर से पूछा गया कि सचिन को सबसे ज़्यादा अफसोस किस बात का रहेगा, तो उन्होंने कहा था उस समय का जब सचिन ने रन बनाए और भारत हार गया, और उस समय का जब सचिन ने रन नहीं बनाए और भारत हार गया। इसी से पता चलता है कि सचिन कितने बड़े टीम प्लेयर थे और उनसे सीख लेते हुए हमें भी एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। एक समय ऐसा आया जब सचिन को कप्तानी सौंपी गई, पर एज अ कैप्टन वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में सचिन ने खुद को पीछे रखते हुए किसी और को कप्तान बनाया जाना उचित समझा। उन्होंने ये सब बड़ी सहजता के साथ किया और अपना पूरा फोकस या ध्यान उस चीज पे लगाया जिसमें वो बेस्ट थे, यानी कि बैटिंग। पर कैप्टन ना होने के बावजूद वे एक अच्छे लीडर बने रहे और साथ ही कप्तानों और खिलाड़ियों को अपने अनुभव के आधार पर हमेशा गाइड करते रहे। ये एक फैक्ट है कि सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं, जरूरी है उन्हें एक्नॉलेज करना और उनसे पार पाना। दोस्तों, प्रॉब्लम का सलूशन जरूरी है, चाहे वो आप खुद करें या किसी और के थ्रू करा लें। सचिन की तरह हमें भी अपनी कमियों को समझना चाहिए और उनका सलूशन खोजना चाहिए। सचिन जब भी कोई सीरीज या टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो उससे पहले अपने गुरु से जरूर मिलते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। इतने खिलाड़ी हैं देश में, पर मैंने और किसी में अपने गुरु के लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं देखी। सचिन सिर्फ अपने गुरु के लिए ही नहीं, वे आज भी अपने पुराने यार मित्रों और साथी खिलाड़ियों के लिए भी वही पुराने सचिन हैं और समय समय पर उनकी मदद करते रहते हैं। सचिन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा था कि दोस्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। हमें भी कामयाब होने के बाद उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे सफर का हिस्सा रहे हैं। सचिन पर ना जाने कितनी बार रिटायर होने का प्रेशर आया, कितनी ही बार आलोचकों ने उनके खेल में कमियां निकाली और जो लोग क्रिकेट का सी भी नहीं जानते वे भी नसीहत देने में पीछे नहीं रहे। पर सचिन ने कभी भी आलोचकों को मुंह से जवाब नहीं दिया। वे हर बार मैदान पर गए और उनके बल्ले ने बात की। आपके प्रोफेशन में भी ऐसा वक्त आ सकता है जब चीज़ें आपके अनुकूल ना हो। ऐसे में अपने टेम्पर लूज करने से, औरों को भला बुरा कहने से बेहतर होगा कि सचिन की तरह हम भी अपने काम के जरिए लोगों का मुंह बंद करें। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।